अभी अभी आया पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सवाल है, क्या दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी बचा पाएगी भगवंत मान की पंजाब में अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी। इस सब के बीच एक सवाल यह भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हरियाणा जीतने के बाद पंजाब में कोई कमाल करते हुए खिलाएगी कमल। तो आइए जिलेवार देखते हैं पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पंजाब के सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को महज इस बार 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर शून्य पर नजर आ रही है। इसके अलावा 7 पार्टी भी को भी शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तरन तारण साहिब की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। बीजेपी, कांग्रेस, साध और इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं अमृतसर साहिब की। तो कुल 11 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटों की लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर 5 सीटों की लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी की बात करें, भाजपा को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के भी खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। 7 पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है पठानकोट। पठानकोट में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 7 पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है जालंधर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों में से अगर देखें, बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को इन 9 सीटों में से 5 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर इस बार भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है कपूरथला। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में इसमें आम आदमी पार्टी को 0, इसके अलावा 7 पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कपूरथला में कुल मिला के बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अब कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को यहां पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सबसे आगे कांग्रेस पार्टी 21 सीटों के साथ सबसे आगे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं लुधियाना की। लुधियाना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर देखें, बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो यहां पर आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं पटियाला की। पटियाला जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी के एनडीए को यानी बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को यहां पर इस बार 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बाकी 7 पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है संगरूर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की
बढ़त का अनुमान है, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इसके अलावा 7 पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पर कमजोर है और किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका जरूर जो वो इम्पैक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी के लिए नजरिए से देखें तो ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की जो स्थिति है वो काफ़ी अलग है, पंजाब की काफ़ी अलग है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए उतनी उम्मीदें नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर इस बार जो वो वापसी कर सकती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो हाल हुआ और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इसके अलावा मनोज सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं इस बार पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं बरनाला की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी शून्य पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आई है। वहीं साथ ही आपको बताते चलें, कयास ये लग रहे थे कि कहीं ना कहीं दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरीके का दावा किया था। फिलहाल जो वो कैबिनेट की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की दिल्ली में, फिलहाल भगवंत मान यहाँ पर अभी भी जो है मुख्यमंत्री हैं और शायद अंतिम समय तक वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक कि यहाँ पर चुनाव ना हो। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फाजिल्का। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन चारों सीटों पर देखें तो 1 सीट बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस, इसके अलावा 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 7 पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं फिरोजपुर जिले की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें तो चारों सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और 7 इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं मलेरकोटला की, तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों पे अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी और इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं श्री मुक्तेश्वर साहिब की, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं मोगा की, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लीड बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है SBS नगर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से देखें 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो 117 विधानसभा सीटों जो पंजाब की 117 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 99 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है। जो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, ये यूट्यूब पर ऐसे न्यूज चैनल है उसके ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 13 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, वहीं 38 सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 45 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो 3 सीटों की बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं रूपनगर की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी 1-1 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है वटिंडा। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को की बात करें तो 0 सीट पर यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं SAS नगर की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी बीजेपी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं मानसा की। मानसा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से देखें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं फरीदकोट की, तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से अगर देखें
तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी यहाँ पर एक सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जैसा मैंने पहले बताया एसएन न्यूज के ये आंकड़े हैं, तो कुल मिला के निकल के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 15 सीटों पर कहीं ना कहीं एक बार जो है थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई एक पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया यहाँ के मुद्दे बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा से बिल्कुल अलग हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी है। लेकिन यहाँ पर एक चांस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा जो है वो एक अनुमानित आंकड़ों में भी लगता है, और खासतौर पर वहाँ की जो जनता है पंजाब की, उससे अगर बात करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो वापसी कर सकती है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं 45 सीटों के साथ, हालांकि काफ़ी अच्छी वापसी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी जो जिस तरीके से दिल्ली का जो चुनाव हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब की जनता पे, ये अपने आप में अहम सवाल है। और आपको क्या लगता है कि इस बार पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनेगी? हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके अलावा जो भी दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये किस तरीके से, और खासकर और राहुल गांधी दूसरी ओर, ये बहुत मेहनत करेंगे, सभी पार्टियां इसमें मेहनत करेंगी। अब किसको जनता वहां की वोट करती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। वहीं साथ ही आप लोग भी बताएं कि इस बार आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय बेहद ही जरूरी होती है। तो इसी तरीके के और नए अपडेट जानने के लिए आप एके सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।